हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तो उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और साथ ही हम इस सूत्र का भी प्रूफ भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 लंब गुणे आधार। क्या इस फार्मूले का यूज करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें इसमें लंब नहीं पता है, क्योंकि ये जो लंब डालेंगे इसमें हमें लंब नहीं पता है, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम ये हीरोज फार्मूला जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इस फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या फिर नहीं? तो जवाब है बिल्कुल ही हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस सूत्र से लगाएंगे तो ये सवाल बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यहाँ अच्छे से देखो, ये अपना फार्मूला है। इसमें ये ए बी जो सी है ये होते हैं त्रिभुज की ये भुजाएं होती हैं। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। तो भुजाएं तो हम निकाल ही सकते हैं। जैसे ए बी भुजा है, आप लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी निकाल सकते हैं, फिर बी सी निकाल सकते हैं, उसके बाद ए सी निकाल सकते हैं। फिर हमें ए बी सी का मान पता चल जाएगा, यहाँ से एस का मान निकाल के इसमें रख देंगे और अपना क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है। जब कभी क्वेश्चन में आप लोगों को शीर्ष दिए हुए हों तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो, पहले हम इस सूत्र को समझते हैं, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो यहाँ देखो, हम मान के चल रहे हैं जैसे कि एक बिंदु है। यहाँ त्रिभुज में आप लोगों को पता होगा 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पर हमने देखो तीनों शीर्ष लिख रखे हैं। यहाँ पर जो पहला शीर्ष है जो बिंदु ए है, इसके शीर्ष है x1, y1। और यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है इसके शीर्ष है x2, y2। और यहाँ पे ये जो है तीसरा बिंदु इसका है x3, y3। ये शीर्ष दिए हुए हैं। इससे हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले x निर्देशांक लेंगे। यहाँ देखो, पहले x लिया, ये बिंदु ए का x1 लिया है, ठीक। 1/2 बाहर रखना है, ठीक है। पहले ट्रिक समझ लो कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। याद करोगे थोड़ा भूल भी सकते हो, ऐसे यहाँ पे समझ लो, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे। पहले हम ये x1 लिया, ठीक। फिर ये पूरा बिंदु बंद कर लेना है। अब यहाँ बात आती है इसमें, ठीक। ब्रैकेट के बाहर x वाले टर्म लिखना है, ब्रैकेट के अंदर सारे ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें y वाले टर्म लिखने हैं, वो भी घटा के। कैसे? घटा के। तो यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने x1 लिया है तो इसको अब छुपा लेंगे। अब इसमें देखो अच्छे से, क्या है ये? y2 माइनस y3। ये देखो लिखा है y2 माइनस y3। उसके बाद यहाँ देखो, जब हमने बिंदु a का x1 लिया है, इसी प्रकार बिंदु बी का भी x निर्देशांक लेंगे, क्या है? y2। यहाँ पर y2 लिखेंगे। अब इसको ले लिया है, अब इसको छुपा देंगे। अब इसके बाद अच्छे से देखो, क्या है यहाँ पे? y3। आगे बिंदु नहीं है तो यहाँ पे पीछे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है? x1। नहीं, ये क्या लिखा है? y1। ये देखो आया हो गया, ये देखो, ठीक। इसी प्रकार हम जब ये बिंदु लेंगे तो इसको छुपा लेंगे। अब इसमें y टर्म देखो, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। ऐसे इसको फार्मूले ट्रिक से याद कर लेना तो आसानी से याद रहेगा। अच्छे से देखो, फिर से जब x1 लेंगे तो इसको छुपा लेंगे, y2 माइनस y3। जब y2 लेंगे तो इसको छुपा लेंगे, y3 माइनस y1। जब हम यहाँ पे x3 लेंगे तो इसको छुपा लेंगे, y1 माइनस y2। ये अपना फार्मूला हो गया है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो, पहले हम इसको ट्रिक से सॉल्व करा रहे हैं, फिर इसका प्रूफ भी कराएंगे। तो यहाँ देखो कैसे निकालते हैं। ये बिंदु जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे ये है x1 और ये y1, ठीक। इसी प्रकार ये है x2 और ये है y2, ठीक। अब अच्छे से देखो, यहाँ पे ये अपना अगला बिंदु क्या है? यहाँ पे ये अपना है x3 और ये पे है y3। अब अच्छे से देखो, यहाँ पर जिस बिंदु से शुरू करते हैं उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। इसको एक बार फिर से लिख देंगे, क्या लिख देंगे? x1 और ये y1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ABC अगर निकालना है हमें, इस साइड देख लो, इस साइड देख लो। यहाँ पर अगर हमें एरिया ABC निकालना है, ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना है हमें, तो 1/2 लगा लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ अच्छे से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और प्लस में लिखना है। कैसे लिखना है? प्लस में। यहाँ देखो कितना आ जाएगा? x1 और ये कितना है? y2।
ठीक, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे कितना रहा y2 नहीं x2 y3 क्या है x2 और ये y3। उसके बाद अच्छे से देखो इसका मल्टीप्लाई करना है इधर क्या है x3 y1 यहाँ पे आ जाएगा x3 y1। ठीक, अब अच्छे से देखो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर तो यहाँ माइनस लगाना है, क्या लगाना है माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अच्छे से देखो माइनस का आ जाएगा x2 y1। ठीक, फिर यहाँ देखो फिर यहाँ करना है x3 y2 कितना आ जाएगा x3 y2 और उसके बाद ये आ जाएगा x1 y3 क्या आ जाएगा x1 y3। ठीक, अब यहाँ देखो पहले हम ऐसे ट्रिक से इस फार्मूले को हम प्रूव कर रहे हैं, फिर इसको हम बाकायदा कैसे प्रूव किया जाता है अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। पहले यहाँ आप लोग समझ लें अच्छे से, एक बार फिर से देख लो हमने कैसे किया है। ठीक, यहाँ देखो जब ऊपर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, जब इधर नीचे से कराएंगे तो सारे माइनस लेना है, क्या लेना है माइनस। यहाँ देखो पहले x1 y2 ठीक, फिर x2 y3 देखो लिखा है, फिर x3 y1। इसी प्रकार इधर से जब करेंगे हम y2 x1, उसके बाद यहाँ देखो अच्छे से फिर y3 के बाद यहाँ पे x3 y2 कितना है x3 y2। उसके बाद यहाँ लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा है x1 y3। अब हम क्या करेंगे जो x1 वाले टर्म है उनको एक पास, y2 वाले टर्म एक पास और x3 वाले टर्म एक पास। यहाँ करते हैं, यहाँ अच्छे से देखो x1 y2 और यहाँ पे ये अपना आ जाएगा x1 वाला कितना है x1 y3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो अब हम लिखेंगे x2 और ये y3, ये x2 y3 ये अपना है माइनस का x2 y1। ठीक, इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो अब ये x3 वाला टर्म लिखेंगे x3 y1 और यहाँ पे ये है अपना माइनस x3 y2। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो अपना सूत्र प्रूव हो चुका है, इसमें हम ले लेंगे x1 कॉमन, ये आ जाएगा y2 माइनस y3। इसी प्रकार यहाँ पे हम x2 कॉमन ले लेंगे, होगा y3 माइनस y1। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे x3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक, ये अपना सूत्र देखो अच्छे से प्रूफ हो चुका है, ये है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। ठीक, अब इससे हम कैसे सूत्र प्रूव करेंगे उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल को लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे हम इस सूत्र का प्रूफ देखेंगे जैसे कि बुक में दे रखा होता है। ठीक, अगर पेपर में पूछेगा भी तो इस तरीके से लगाएंगे जैसे अभी हम बताएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप लोग केवल सूत्र को याद कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस सूत्र का प्रूफ भी करेंगे। और एक बात अच्छे से याद रखना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर बाई चांस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों का ऋणात्मक आ जाता है तो उसको ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें मॉड लगा होता है, आप लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आ जाए तो वहां पर लिख देना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए आप लोग माइनस चिन्ह हटा देना। ठीक, यहाँ देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 11, इसको हमें त्रिभुज के ये देखो 3 शीर्ष दिए हुए हैं और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये सूत्र अभी हमने ट्रिक से इसको प्रूव किया है, अब इसको हम अप्लाई करें क्वेश्चन में। यहाँ देखो ये वाला बिंदु हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे x1 है, ये है अपना y1। ठीक, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3। इन सभी मानों को यहाँ पर हम रख देंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छे से देखो 1/2 यहाँ पे x1 कितना है यहाँ पे 1। ठीक, इसी प्रकार y2 अच्छे से देखो कितना है 6 माइनस y3, यहाँ अच्छे से देखो ना, अभी यहाँ अच्छे से देखना, ये जो y3 है माइनस का, ये भी y3 है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 5। फिर भी अच्छे से देख लो एक बार फिर से, यहाँ पे जो y3 है माइनस का है, ये भी y3 कितना है माइनस का 5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, इसी प्रकार ये x2 कितना है, यहाँ देखो ये माइनस का है, ये x2 है प्लस का, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। x2 कितना है ये 4। अच्छे से फिर से देख लो, ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक, फिर से ये अपना y3
y3 कितना है माइनस का 5। ठीक, इसी प्रकार ये y1 कितना है अपना माइनस का, वो ये भी है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे x3 कितना है माइनस का, कितना है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे ऐसे। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे x1 कितना है माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का ही 1 आएगा। ठीक, इसी प्रकार ये y2 अपना है 6, कितना है 6। ठीक, अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से देखना, जहां कहीं भी माइनस माइनस होगा तो उसे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि चिन्हों के गुणे में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम, यहाँ देखो ब्रैकेट में ये दोनों प्लस है, इनको ऐड कर देंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 11, ये माइनस का 4, इधर यहाँ अच्छे से देखो ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, निशान बड़ी संख्या का लगता है, यहाँ पे ये माइनस का 3, यहाँ समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो ये 1/2 ये आ जाएगा 11, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, 7 त्रिक 21। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सभी देखो अच्छे से देखो सभी पॉजिटिव है तो सभी को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड, तो अच्छे से देखो यहाँ ऐड कर लो यहाँ। ठीक, ऐड करते हैं, ये 1 ये 6 ये हो गया 7 1 8, कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार यहाँ पे कर लेंगे 1 1 2 2 2 4 48 आ गया, कितना आ गया 48। इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, यहाँ पे आ गया है 24। अब ऐसे आंसर नहीं लिख देना है, यहाँ पे लिख देना 24 वर्ग इकाई लिख दो या फिर वर्ग मात्रक, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सेम, अगर भुजाएं सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया है इसलिए मात्रक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक, क्या लिख देते हैं वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ठीक, ये अपना आंसर हो गया है। ठीक, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, अपना क्वेश्चन यहाँ त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या आप लोग मान लोगे x1 y1 ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2, ये x3 ये y3। अब यहाँ पर रखकर इसको हम सॉल्व करते हैं। x1 कितना है अपना 5, यहाँ पे y2 कितना है अच्छे से देखो, y2 है 7 माइनस y3 कितना है माइनस का 5, ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे x2 कितना है 4, अब ये अच्छे से देखो y3 कितना है माइनस का 5, ये y1 कितना है 2। ठीक है, ये लिख दिया 2। ठीक, प्लस x3 कितना है यहाँ पे, ये है अपना x3, क्या है अपना x3 कितना है 7 और ये y1 कितना है अपना 2 माइनस y2 कितना है 7, y2 कितना है 7, ये अपना ब्रैकेट बंद कर देंगे हम यहाँ पे 1/2। अच्छे से देखो ये अंदर इनको हम ये ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा अपना 12 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60। अच्छे से देख लो ये ऐड हो जाएगा 7 + 5 12, 12 पंजे 60। इसी प्रकार ये है अपना ये 4। ठीक, अब यहाँ ये कितना है माइनस का 7 है, -5 -2 माइनस का 7, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 7 चौके 28 प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना आ जाएगा 28, माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 28। इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस के 5 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 5, 5 7 35, माइनस का 35 आ गया, कितना आ गया माइनस का 35। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो अच्छे से ये अपना प्लस का है तो ऐसे लिख देंगे, ये दोनों माइनस का है इनको हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड, 8 5 13, 13 का 3 हासिल कितना आ गया 1, ये हो गया 5 1 6 63, कितना आ गया है 63। अब अच्छे से देखो यहाँ पर जो अपना आंसर बन रहा है, यहाँ 1/2 बाहर है, यहाँ पे माइनस का 3 बन रहा है, माइनस का 3, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, माइनस का 3/2। आगे चल के या फिर आगे यहाँ देखो लिख देते हैं, इधर लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है इधर आप लोगों को ना दिखे, यहाँ आ जाएगा -3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपना आंसर आ जाएगा माइनस का 1.5। अभी हमने आप लोगों को बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, जबकि यहाँ पे ऋणात्मक आ चुका है तो ये माइनस चिन्ह हम क्या कर देंगे हटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वो बात वहां नीचे लिख लेना, यहाँ देखो क्या लिख देंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है,
कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः एरिया ए बी सी बराबर कितना आया है, माइनस का 1.5 आया है, इसे हम प्लस का कर दें, 1.5 लिखो या फिर 3/2, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ प्लस का आ जाएगा 1.5 और लिख देंगे वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक ऐसे लिख देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके नीचे ये आप लोग लिख लेना, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम फार्मूले को प्रूफ करते हैं। तो आइए अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसका प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं। अभी हमने जो आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व कराया है, वहां पर ये जो अंक है थोड़ा गलती से गलत लिख गया है, यहाँ पे 5 की जगह पे 4 कर लेना तो आप लोगों का आंसर मैच कर जाएगा। फिर भी हमने ये जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहाँ पर जब अंक बदल गया है तो आंसर दूसरा आया है, बुक में कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर 4 रख के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। अब यहाँ देखो हम सूत्र को प्रूफ करते हैं, यहाँ देखो कैसे प्रूफ करते हैं। उससे पहले आप लोग ये फार्मूला पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी वो दूरी लेना है और क्या कर देना है, समांतर भुजाओं का योग, ठीक। तो यहाँ देखो हम इस सूत्र को प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे x अक्ष, ये जो बिंदु A है, बिंदु A से x अक्ष और y अक्ष पर लंब डालेंगे। इसी प्रकार बिंदु A से भी और C से भी लंब डालेंगे। तो यहाँ देखो लंब डालते हैं यहाँ पे हम, ठीक। तो ये अपना आ जाएगा कितना, ये बिंदु हो गया है x2, कितना हो गया है x2। इसी प्रकार यहाँ पे जब हम डालेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा x1, क्या आ जाएगा x1, x निर्देशांक, क्योंकि x अक्ष पे क्या होता है x निर्देशांक। इसी प्रकार ये आ जाएगा अपना क्या x3, क्या आ जाएगा x3। इसी प्रकार यहाँ पर हम लंब डालते हैं, ये अपना हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा y2, कितना आ जाएगा y2, ठीक। ये अपना आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, इधर देखो ये अपना कितना है y3 और सेम ये आ जाएगा अपना y1, ठीक। अब यहाँ अच्छे से देखो, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है उसको निकालना है। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। अगर हम क्या कर लें, अगर हम ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ से लेके ये समलंब चतुर्भुज, क्या ये समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिख रहा है, ठीक। अगर ये क्षेत्रफल, इस समलंब, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक। ये A हो गया, ये B हो गया, ये यहाँ पे ये C है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F। तो हम क्या करेंगे, ये जो A B D E है, इसका ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों होता है समलंब चतुर्भुज, आप लोगों को हमने त्रिभुज चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि अगर किसी त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं, उन्हें भी कोई भी दो भुजाएं समांतर हैं, ठीक, क्या है समांतर, तो उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ देखो इसमें दो ही भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, ये इसके समांतर नहीं होगा। तो यहाँ देखो ये है अपना समलंब चतुर्भुज, ठीक। अपना ये हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से इतना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से देखो, उसके बाद एक ये समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है यहाँ पे AEFC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो आकृति दिख रही है ये टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमें इतना तो क्षेत्रफल निकालना नहीं है, केवल इतना निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए अच्छे से देखो, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे का एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। फिर से एक बार अच्छे से देखो, हम क्या करेंगे, ABDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतना क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। उसके बाद AEFC का निकालेंगे तो इतना भी आएगा, ये टोटल आ गया। अब इनको ऐड कर दिया, ये टोटल आ गया। टोटल से हमें ये वाला जो दिख रहा है तुमको BDEF, ये जो दिख रहा है इसको माइनस कर देंगे तो ये अपनी आकृति निकल आएगी। इसी आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देखो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो कैसे निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज, यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज BDEA का क्षेत्रफल, एरिया
AEDB कैसे भी लिख सकते हैं, BDE करके, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और एरिया, और ये जो पार्ट है इसका AEFC का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो टोटल आ गया, उससे माइनस कर देना है एरिया, ये वाली एरिया अपनी माइनस कर देना है, कौन सी, ये वाला, ठीक। ये इसको क्या लिखते हैं कि हम BDFC का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, माइनस, तो अपना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। अब इनका हम फार्मूला लगाएंगे, आप लोगों को हम बता ही चुके हैं, ये समलंब चतुर्भुज हैं, ठीक। समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, इसको हमने चैप्टर 6 में बहुत ही डिटेल में बता रखा है, आप लोग चाहें तो केवल एक ही वीडियो देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल प्लेलिस्ट में जाके, ठीक। उसमें आप लोगों को सभी बातें पता चल जाएगी बेसिक। तो यहाँ देखो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ इसका जो क्षेत्रफल लगाएंगे, अपना ये फार्मूला दिया हुआ है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ लगाएंगे हम 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं क्या है, ये है, ये इस वाले त्रिभुज में ये है BD, क्या है BD, और इनटू AE, क्या है AE, BD प्लस AE है, क्या है प्लस है, BD प्लस AE, ठीक। अब यहाँ पे इस वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 1/2, ये अपना क्या है AE, क्या है AE, प्लस में ये क्या है CF, क्या है CF। सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हम लगाएंगे, ये कौन सा है अपना, ये है, ठीक है, ये भी एरिया है, समांतर ये भुजाएं हैं, समांतर ये भुजाएं हैं, तो क्या हो जाएगा अपना 1/2 BD प्लस BD। एक बात छोड़ रही है, अच्छे से देखो, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी तो लिखना भूल ही गए हैं, तो यहाँ देखो बीच की दूरी यहाँ लिखते हैं, इस वाले में DE है, कितना है DE। अब यहाँ पे लगाएंगे वही बात, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी AECF, ठीक। बीच की दूरी कितना है, यहाँ पे बीच की दूरी है EF, ठीक। फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। क्या है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, ये है टोटल D से F, ठीक। अच्छे से देख लो आप लोग, ये अपना हमने लिख दिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सारी दूरियां यहाँ लिखेंगे, उससे पहले हम आप लोगों को दूरियां बता देते हैं। यहाँ अच्छे से देखो, अगर हम ये आप लोगों को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि सभी दूरियां जो हैं मूल बिंदु से नापी जाती हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है अपना x1 है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है x2 है। अगर इतना निकालना है तो इतने से ये माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, अच्छे से देखो, ये x1 माइनस x2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कुछ मत करना, बाद वाले से पहला माइनस कर देना, इसके बीच की दूरी निकालना है ना, इसके बीच की दूरी निकालना है, तो क्या करना है आप लोगों को, x1 माइनस x2। सेम इसी प्रकार अगर इसके बीच की दूरी निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x3 माइनस x1, ठीक। अगर आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक DF निकालना है तो आ जाएगा अपना DF, यहाँ देखो D या F कितना है x3, तो x3 से माइनस कर देना है x2, ठीक। ये अपना बीच की दूरी होगी है। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसी प्रकार अगर आप लोग ये देखेंगे तो ये तो y2 दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये y2, और यहाँ से यहाँ तक y3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y1, ठीक। समझ रहे हो ना, अच्छे से देखो। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम रख देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब कि अपने सूत्र का प्रूफ हो जाएगा 1/2, ठीक। अच्छे से देखो BD, B से D, BD दोनों ये है BD, अच्छे से देखो ये BD कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक है, ये कितनी दूरी है, ये कितना है अपना y2, कितना है ये y2, प्लस AE, ये AE यहाँ से यहाँ कितना है y1, मूल बिंदु से नाप लो तो कितना हो जाएगा y1, ठीक। इसी प्रकार DE, ये अपना DE कितना है DE, x1 माइनस x2, ये 1/2 लिख दिया,
ठीक, अब यहाँ देखो ए ई, फिर से ए ई देखो, ए ई कितना है y1, कितना है y1, y1 प्लस सी, सी एफ सी, एफ सी, एफ सी, ये है एफ सी, एफ सी यहाँ देखो, यहाँ तक y कितना है, ये y3 है, तो यहाँ मैच भी कर सकते हैं, ये y3 यहाँ से मूल बिंदु से जाना है तो ये आ जाएगा y3, y3 इंटू ई एफ, ये है अपना ई एफ, ये कितना निकला है x3 माइनस x2, कितना आया x3 माइनस x1 है, कितना है x1। ठीक, 1/2 माइनस का 1/2, ये है माइनस का 1/2। ठीक, अब यहाँ BD निकालेंगे, BD फिर से ये कितना है अपना y2, कितना है ये y2 प्लस CF निकालना है, CF ये है CF, ये कितना है y3, कितना है y3। ठीक, अब यहाँ देखो ये DF, DF ये D से लेके F तक, ये कितना है x3 माइनस x2, कितना है x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 ये है। ठीक, अच्छे से देख लेना। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा इधर रफ कर रहे हैं, ये अपना यहाँ पे क्या था अपना y2 था। अब यहाँ से देखो 1/2, 1/2, 1/2 हर जगह है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे 1/2 के साथ साथ एक स्टेप हम साथ ही गुणा कर देते हैं, 1/2, 1/2 कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, इनका यहाँ मल्टीप्लाई भी साथ भी कर सकते हैं, साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इस पूरे टर्म का x1 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा x1 y2 प्लस y1। अच्छे से देखो, इस पूरे टर्म का x1 में मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस पूरे टर्म का ये y2 में माइनस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस x2, और ये मल्टीप्लाई में कितना है y2 प्लस y1। सेम इसी प्रकार ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, ये पूरे टर्म का एक बार x3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x3 y1 प्लस y3। फिर इस टर्म का x1 में करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा y1 प्लस y3, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, हम यहाँ फिगर रफ कर दे रहे हैं, आप लोग इसका यूज तो हो ही चुका है, अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई हमने क्या किया है, 1/2 कॉमन ले लिया है, अब इसका इससे करेंगे, लेकिन चिन्ह याद रखना, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस x3, यहाँ मल्टीप्लाई किया y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, ये अपना x3 है, क्या है x3। यहाँ देखो ये हम रफ कर रहे हैं, फिगर का कोई यूज नहीं है, आप लोग वीडियो पॉज करके चित्र फिर से बना सकते हैं। अब यहाँ देखो, फिर इस टर्म का इसमें करेंगे, ये जो पूरा ये टर्म दिख रहा है इसको इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन इस बार देखो यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x2, ये ब्रैकेट में जो है वही लिख देंगे y2 प्लस y3, y2 प्लस y3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और अपना फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। यहाँ देखो ये ब्रैकेट लगा देंगे हम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये जो y1 वाले टर्म है इनको एक पास लिख लेंगे, या फिर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, यहाँ डायरेक्ट कॉमन, ये आप लोगों को नहीं करना है। ठीक, अब ये वाला टर्म अच्छे से देखो, ये y1 वाला है, नहीं x1 वाला, और ये है x1 वाला, तो अच्छे से देखो दोनों में हम क्या करेंगे x1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x1 कॉमन ले लेंगे हम, x1 कॉमन लिया तो ये अपना क्या बचा y2 प्लस y1। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमने x1 कॉमन लिया है, ये बच रहा है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा अपना y1 और ये माइनस का y3। ठीक, सेम इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब अच्छे से देखो, अब हम y2 वाला टर्म लेते हैं, कौन सा टर्म लेते हैं y2, अपना ये है y2, ठीक, y2 नहीं x2, क्या है x2, और अपना दूसरा x2 वाला टर्म कौन सा है, ये है अपना x2, ये है अपना x2। इसमें अच्छे से देखो क्या करेंगे, हम इसको पहले ले लेते हैं, अपना ये क्या है, इससे x2 हमने ऐसे कॉमन लिया, प्लस वाले से ले रहे हैं तो ये वाला देखो क्या बच रहा है अपना y2 प्लस y3,
अब इसी प्रकार यहाँ भी है अपना y2, अच्छे से देखो यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों माइनस के टर्म आ जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस का y2 और ये माइनस का y1। ठीक, अब इसी प्रकार ये जो x3 है, ये जो x3 है यहाँ x3 से कॉमन ले लेंगे, लेकिन पहले हमेशा प्लस वाला लिखना है। क्या लिखना है? प्लस वाला। तो यहाँ पे प्लस का x3 ऐसे हम लिखेंगे, अच्छे से देखो तो यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन लिया है तो क्या बचा है y1 प्लस y3। सेम इसी प्रकार यहाँ ये है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, y2 माइनस y3। ठीक, ये फार्मूला हम रफ कर दे रहे हैं। अब अच्छे से देखो ये 1/2 ये अपना है x1, ब्रैकेट में देखो ये अपना कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है y2 माइनस y3। सेम इसी प्रकार ये x2 है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो रहा है, ये अपना है y3 माइनस y1। सेम इसी प्रकार ये अपना x3 है, यहाँ पर देखो अच्छे से कुछ ना कुछ तो कैंसिल ही होगा, ये आ गया है y1 माइनस y2। ठीक, यही अपना फार्मूला था, ये अपना आ गया है, प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यहाँ नोट डाल के लिख सकते हैं आप लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। नहीं होता है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के सभी बचे हुए एग्जाम्पलों को सॉल्व कराएंगे।